धनुषा धाम में जानकी प्राकट्य भूमि से आए हुए सीता संवाद यात्रियों की ओर से यहाँ की उपमेयर विद्या दीदी का और यहाँ के महंत आदरणीय जी का स्वागत करते हैं। और धनुषा धाम का क्या महत्व है इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं। महाराज जी धनुषा धाम के सभी विषयों पर अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे और आगे हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना कह के वर्णन किया है। सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची नैमिषारण्य महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे, जिंदा शरीर पर नमक चढ़वाए, जिंदा शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना। जैसे महर्षि के हड्डियों से हमारे अध्ययन के अनुसार महर्षि के हड्डियों से 3 अस्त्र बना। जैसे रीढ़ वाले हड्डियां से वज्र बना जो इंद्र को दिया गया वृत्रासुर संग्राम के लिए, और भुजा वाले हड्डियां से सारंग धनुष बने जो विष्णु भगवान रखे। और पिनाक, ये मस्तक को पिनाक कहते हैं, मस्तक वाले हड्डियां से पिनाकी धनुष बना। वही पिनाकी धनुष से शिव ने त्रिपुरासुर संग्राम किए। त्रिपुरासुर संग्राम के बाद वो धनुष शिव ने परशुराम को दिए वरदानी में कि जब तक आपके पास ये रहेगा तब तक आपका शक्ति कोई नहीं कर सकता। जब परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके वो धनुष शिव ने परशुराम ने शिव को देने गए तो शिव जी बोले कि देखिए इसका अधिकारी 2 व्यक्ति हैं। वो पिनाक धनुष का अधिकारी 2 व्यक्ति थे। पहला अधिकारी थे रावण और दूसरा अधिकारी जनक विदेह। बोले दोनों में से जिनको इच्छा लगे उनको दे दीजिए। तो परशुराम पहला रावण को देने गया था वो पिनाक धनुष। तो उनका दानवीय स्वभाव देख करके परशुराम ने सोचे और ये धनुष जो हम उनको देंगे तो और इसकी हम बढ़ जाएगी, इनके लायक ये नहीं है। वहां से चल पड़े मिथिला। जब मिथिला में आए तो हमारे जनक को इतने भाव में देख करके बड़ा आनंद लगा कि वो इनके लायक पुजारी यही है। तो परशुराम ने वो पिनाकी धनु जनक को दिया था कि विदे महाराज आप इनको सेवा कीजिए, कोई पुण्य मिलेगा। बहुत खुशी हुए, सेवा करने लगे। करते करते एक समय ऐसा हुआ कि ये मिथिला इतना ही नहीं है, गंगा किनारे तक है। पटना से इधर हाजीपुर वगैरह मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी ये टोटल मिथिला, इधर बक्सर से इधर टोटल मिथिला। हाँ, तो 12 वर्ष की अकाल पड़ गई, दुनिया हाहाकार मच गया। आकाशवाणी हुआ कि राजा जनक पृथ्वी में हल जोतेंगे तो बारिश होगी। तो सोने का हल, सोने का फाली बना के जब पृथ्वी जोते तो सीता मैया उत्पन्न हुई, जो आपको सीतामढ़ी पुनौरा भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी बहारी सीता उत्पन्न हुई। उनको लाए अपने दरबार। अब पालते पोसते सीता 7 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता 7 वर्ष की थी। उस समय राम 14 वर्ष के थे, 7 वर्ष का अंतराल है दोनों में। तो उनकी माँ सुनैना बोली कि आज जा धनुष को सेवा करो। उस समय ये धनुष थे जनक के दरबार में, जनकपुर। तो सीता गई तो वो धनुष को बाएं हाथ से उठा ली, दाहिने हाथ से चौका लगा के फिर रख दी। अब यही दृश्य देख के जनक ने क्या किए कि धनुष यज्ञ रचा दिए। यहाँ भी 2 प्रसंग हैं। जैसे गोस्वामी लिखे हैं कि रंगभूमि यही था, जनकपुर से पूरा पगपूरब 5 कोस पूरब में वो रंगशाला बनाई गई थी। भगवान ने यही तोड़े, प्रभुदोई चाप खंड मही डारे, 2 टुकड़ा किए, दोनों पृथ्वी में ही छोड़े। उनका आवाज ही आकाश पताल गया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेकिन वाल्मीकि लिखा है कि 3 टुकड़ा हुआ था। तो उनके कथनानुसार
दाहिना भाग जो है गया आकाश, जो आपको रामेश्वरम में धनुषकोटी नाम से प्रसिद्ध है, जिससे भगवान ने राम सेतु बाजो समुद्र में तैरता पत्थर, यही है। और बाया गया पाताल, जो जनकपुर राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है, आज से 55-60 बरस पीछे वो जल के ऊपर बराबर बिराते थे। जो हमारे जनकपुर वासी पुराना है वो सब दर्शन पाए हैं। यहाँ हुआ मध्य भाग, तही छन राम मध्य धनु तोड़ा, बीच का टुकड़ा। तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये वृक्ष है पीपल। ये वृक्ष को भी वैज्ञानिक के अनुसार अनुमानित में है, 550 साल से थोड़ा ऊपर बता रहा है। अब ये धनुष का बढ़ने का क्रम जारी है। जैसे ये बढ़ रहा है, आपके वो मथुरा में जो गोवर्धन है ना गिरिराज, वो घट रहा है, 1 तिल बराबर वो घट रहा है, ये 1 तिल बराबर बढ़ रहा है। तो ये इनका पूर्व की ओर बढ़ने की क्रम जारी है। और वहाँ एक पीपल के पेड़ के पास एक कुंड है, पाताल गंगा। ये क्या है कि अपनी अपनी जगह का अपना अपना रीति रिवाज। तो हमारे इस बेल्ट के लिए एक सूचक है वो। यहाँ की गृहस्थ लोग इसी से आंकड़ा करता है कि इस बार समय कैसा है, बारिश कैसी है, फसल कैसा है, ये जल के लेवल से। ये लेवल जितना ऊपर रहे उतना यहाँ खुशी मनाएंगे, ये जितने नीचे गए उतना अशुभ मानेंगे। ऐसे उनका रूप जो देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना, उस रूप में। अभी वैज्ञानिक कह रहा है कि अब ये पातर कहे तो पूर्ण पातर भी नहीं है, अब लोहा कहे तो चुंबक नहीं पकड़ रहा है, अब लावा कहे तो 10-20 किलोमीटर आसपास पहाड़ भी नहीं है। इसीलिए इनको पर्यटन इस रूप में रखा है कि इनको ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके